आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ 13 जून 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश शासन समाप्त करने के अपने लक्ष्य का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके लिए 2 जुलाई को सिंगापुर गए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के प्रसिद्ध कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी। नेताजी ने उद्घोष किया, संघर्ष की शुरुआत और संचालन अस्थायी सरकार का दायित्व होगा, जिससे भारत की धरती से ब्रिटिश और उनके सहयोगियों का निष्कासन सुनिश्चित होगा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी नरुथनाथ का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 13 जून 1930 को शहीद हुए थे। गुजरात के सूरत जिले के नरुथनाथ ने मई 1930 में धरसाना नामक सत्याग्रह में भाग लिया था। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी ने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारने का निर्णय लिया, तो उन्हें वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उन्हें अपनी योजना की जानकारी दी। गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। हालांकि गांधी जी की योजना के अनुसार धरसाना सत्याग्रह आगे जारी रहा। 76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के साथ मार्च का नेतृत्व किया। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। तैयब जी और कस्तूरबा गांधी दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा दी गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में मार्च जारी रखा। सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। नरुथनाथ सहित बड़ी संख्या में सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। चोट की वजह से 13 जून 1930 को नरुथनाथ की मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस साहसी सपूत को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गनीसी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। शुरुआत में गनीसी सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सेना की नौकरी छोड़ दी और विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भी अंग्रेजों पर हमले के लिए प्रेरित किया और अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को ललकारा। अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए वे पकड़ लिए गए और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 जून 1858 को उनका निधन हो गया। इस महान शहीद को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।